हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सीट नंबर 5 का सेक्शन ए, जो कि आपकी बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई थी अस्वस्थ होने के कारण। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ गया हूँ अनसॉल्व का सोल्यूशन से, और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसका फ़ोन नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो करेक्ट आपको ऑप्शंस चुनना है इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया गया है वो है, वन हु किल्स वंस मदर इन एंगर। जो क्रोध में आकर के अपनी माँ का माँ की हत्या कर दे उसको क्या कहते हैं? पैट्रिसाइज, पिता का वध करने वाला, पिता को मारने वाला। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या। मर्डर का मतलब हत्या, और असैसिन का मतलब होता है हत्यारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मैट्रिसाइड, यह आपका राइट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है मातृ हत्या। और करके दिया गया है यहाँ पर, वन हु ईट्स एवरीथिंग, मतलब जो सब कुछ खाने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? ओमनीप्रेजेंट बोलते हैं, मतलब सर्वभूत, या फिर कार्निवोरस मतलब मांसभक्षी, या फिर ओमनीवोरस मतलब सर्वभक्षी, या फिर वोरेशियस मतलब पेटू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, ओमनीवोरस। ओमनीवोर का मतलब होता है सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला। बी नंबर दिया गया है, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक फ्रेज। तो यहाँ पर इडियम दिया गया है, इसको आपको बताना है। अ ब्लैक शिप, जिसका मीनिंग होता है कुल कलंक। ब्लैक शिप का मतलब होता है कुल कलंक। तो ब्लैक शिप का यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट यहाँ पर अ शिप इन ब्लैक कलर, मतलब एक काले रंग की भेड़। सेकंड है अ बैड मैन, मतलब एक बहुत ही बुरा आदमी। अ मैन ऑफ पीविश नेचर, तो यह हम कह सकते हैं एक व्यक्ति का जो नेचर है वो पीविश है, मतलब बहुत ही भद्दा है या बेकार है। एन ऑनेस्ट मैन, मतलब एक ईमानदार आदमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा सेकंड नंबर इज़ द राइट आंसर, अ बैड मैन। जो परिवार के लिए ही घातक हो उसको कुल कलंक बोलते हैं। और करके दिया गया है यहाँ पर, तो और करके दिया गया है यहाँ पर इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका मतलब होता है लिखित रूप में। जैसे कि ब्लैक का मतलब अगर कहें तो इंक हो गई, और वाइट का मतलब पेपर। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो गया लिखित रूप में। तो यहाँ पर ऑरली का मतलब होता है मौखिक रूप से, वर्बली का मतलब भी होता है मौखिक रूप से, और इम्पार्टियली का मतलब होता है निष्पक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इन रिटन, मतलब लिखित रूप में, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है सिनोनिम्स। सी नंबर, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, इसका सिनोनिम से आपको फाइंड करना है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराशा। होपलेस का मतलब होपफुलनेस का मतलब होता है आशावाद, और विवेसिटी मतलब होता है चुस्ती, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र या लोकतंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, डिसअपॉइंटमेंट। फिर है और करके दिया गया है कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है स्पष्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्लियर, इनवेग्यू, अ काइंड ऑफ स्वीट, बिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, साफ। इनवेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। अ काइंड ऑफ स्वीट मतलब एक प्रकार की मिठाई, और बिटर का मतलब होता है कड़वा। अब हम आ गए हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर में क्या दिया गया है? दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ
100 पेजेस। तो कंप्राइजेस मतलब मिल करके बनी है, तो कंप्राइजेस नहीं होता है, कंप्राइज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं 1 कंप्राइज्ड, तो यहाँ पर इसमें ईडी जोड़, अगर डी जोड़ दे तो आपका राइट आंसर होगा कंप्राइज्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका रॉन्ग है। ऑफ में कोई गलती नहीं, पेज में भी नहीं, नो एरर, तो ये इसमें से कोई नहीं होगा। फिर है एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, एंटोनिम्स मतलब विलोम बताना है, अपोजिट इसका। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, स्टोइक मतलब उदासीन, और हाइपोक्राइट्स का मतलब होता है पाखंडी, और मॉन्क का मतलब साधु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। फिर है पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और स्वर्ग का नर्क होता है, तो यहाँ पर हेल, HELL, हेल मीनिंग आपकी राइट हो जाएगी। हीवन का मतलब होता है स्वर्ग, अबाउट का मतलब होता है निवास, और थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है तीसरी दुनिया। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, व्हेन विल द हाफ ईयर एग्जाम्स स्टार्ट, प्लीज टेल मी सून। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन आस्केड, मतलब यहाँ पर व्हेन आया तो आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो यहाँ पर आपको सेड टू को इंटरोगेटिव में आस्केड में चेंज करना है, आस्केड। फिर हिज फ्रेंड, व्हेन को कंजंक्शन बनाएंगे, द हाफ ईयरली एग्जाम्स और विल को एग्जाम्स के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में लाएंगे, तो वुड हो जाएगा स्टार्ट। ही रिक्वेस्टेड टू, अब यहाँ पर प्लीज़ लगाए तो यहाँ पर मोहन के अकॉर्डिंग ही लाएंगे, उसके बाद में रिक्वेस्टेड लगा करके फिर टू से सेंटेंस को प्लीज़ को रिमूव करके जोड़ देंगे, टू टेल हिम सून। फिर इसके बाद में दिया गया है कॉल द विटनेस सेड द जज, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द जज ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, आई डोंट नो द रीज़न वेयर हैज़ ही गॉन। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना था, तो कॉम्प्लेक्स इसका हो जाएगा आई डोंट नो द रीज़न वेयर, यहाँ पर आपको जो फुल स्टॉप बीच में लगा इसको रिमूव कर देना है, यहाँ पर आपको कॉमा लगा लेना है, कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि कंजंक्शन से जोड़ देना है, वेयर ही हैज़ गॉन। इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये द सिग्नल वाज गिविंग, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, सिंपल बनाना है तो द सिग्नल बीइंग गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, इस तरह से आपका सिंपल बन जाएगा। उसके बाद है आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, इसका कॉम्प्लेक्स बनाया है तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आई एम श्योर दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो वंस प्रॉमिस आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर शुड के बाद में आपकी बी लग जाएगी, क्योंकि शुड जो होती है मॉडल एक्सिलरी होती है, तो बी आपको फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा, फिर थर्ड फॉर्म इसके बाद में हम यूज कर सकते हैं। तो केप्ट जो आएगा वो थर्ड फॉर्म, कीप का केप्ट थर्ड फॉर्म होगा। और वन आप बाई लगा करके राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी आपका राइट रहता है। फिर एक करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वी शुड डिस्कस अबाउट दिस मैटर, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा, वी शुड डिस्कस ओवर दिस मैटर। तो यहाँ पर अबाउट जो है उसको ओवर में चेंज कर लेंगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा आई अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा, आई एम नहीं आएगा यहाँ पर। फिर होगा वी हैव मेट और ओल्ड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको मेट आपको लगा लेना, हैव को रिमूव करके पास्ट में बना लीजिए, या फिर आपको हैव का हाइड कर लीजिए, इस तरह से दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बना दिया है वी मेट आवर ओल्ड फ्रेंड्स यस्टरडे, आई एम लिविंग
और इसमें सिंस लगा के टाइम दिया गया है, तो सिंस लगा के टाइम नहीं आता है, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2017। फिर हार्ट का मतलब दिल या हृदय, हार्ट मतलब HURT चोट, VALE वेल का मतलब घाटी, WHALE वेल का मतलब एक वेल मछली होती है, उसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो स्टोरी इसको ट्रांसलेट करना है। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वह विवेकानंद बन गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राजधर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृतराष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। तो यहाँ पर स्टोरीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। ही राइज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया इन वेस्टर्न countries. He was born in a elite Bengali family in Kolkata. His childhood name was Narendra, but when he became a sannyasi, he became Vivekananda. He made a successful attempt to bring the education received from the Guru in his life by connecting the national religion with the human religion. Swamiji gave a new direction to the country. He attracted the whole world with his knowledge. In a city called Chicago in America, his personality was so gentle and charming that everyone used to get influenced by him. Saffron clothes and turban on his head had a different identity. On his return from abroad, he told the countrymen, study English but don't be an Englishman. The nation will always remember स्वामी जी। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।